भारत को मिलेगा ऐसा राफेल लड़ाका जो हवाई रक्षक से होगा लैस। विमान की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात होगा अत्याधुनिक हवाई हथियार। दसॉल्ट एविएशन ने किया राफेल F5 के लिए बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, हाल में ही इजराइल ने अपने दुश्मन हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को उड़ाने के लिए अमेरिका से हासिल किए गए 5वीं पीढ़ी के F-35 विमानों का इस्तेमाल किया। इन विमानों की दमदार क्षमताओं को देख दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। ये दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमान माने जाते हैं। स्टील्थ क्षमताओं से लैस इन विमानों को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि भारत के पास क्या ऐसी क्षमताओं वाला लड़ाकू विमान है? तो भारत के पास फिलहाल ऐसा विमान तो नहीं है, लेकिन वो ऐसी क्षमताओं वाला घातक विमान एमका तैयार कर रहा है, जबकि पूरी संभावना है कि भारत अपने पुराने रक्षा पार्टनर फ्रांस से 100 से ज्यादा एडवांस वर्जन राफेल खरीद सकता है। लेकिन भारत के लिए एक खुशखबरी ये है कि फ्रांस राफेल का F5 वर्जन बनाने में जुटा है। ये अमेरिका के F-35 से कई गुना घातक है। इसे लेकर ताजा खबर ये है कि फ्रांस इस विमान को घातक हवाई सुरक्षा कवच से लैस कर रहा है। मतलब इसे आसमान में इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन होगा, जबकि ये दुश्मन के लिए काल साबित होगा। फ्रांस भारत को अपने इस विमान का ऑफर दे सकता है, क्योंकि वो पहले ही भारत में राफेल विमानों के मेंटेनेंस की यूनिट बनाने में जुट गया है। तो आइए जानते हैं फ्रांस के इन विमानों की तमाम घातक क्षमताओं के बारे में। अत्याधुनिक ड्रोन आसमान में करेगा राफेल एम की हर वक्त सुरक्षा। स्टील्थ तकनीक वाले इस विमान का सामना करना होगा नामुमकिन। फ्रांस अपने अंडर प्रोसेस राफेल एम विमानों का ऑफर भारत को क्यों देगा, और ये भारतीय वायुसेना के लिए कितने गेम चेंजर साबित होंगे, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि ये विमान कितना ताकतवर हो सकता है। फ्रांस अपने इस विमान को अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस कर रहा है। फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन को दुनिया की बेहतरीन एरोस्पेस कंपनी माना जाता है। ये कंपनी इस मामले में इतनी ताकतवर है कि खुद अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन भी इससे खौफ खाती है। स्टेल्थ विमानों के मामले में फ्रांस अमेरिका के F-35 को अब टक्कर देने के मूड में है। दरअसल डिफेंस व्यापार फ्रांस का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन अमेरिका ने कई देशों के वैज्ञानिकों की मदद से F-35 जब बनाया तो ये विमान पूरे यूरोप से लेकर दुनिया भर में सबसे ताकतवर विमान बन गया। दुनिया के कई ताकतवर देश इस विमान का इस्तेमाल करते हैं। इस विमान की वजह से फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन को बड़ा झटका लगा, क्योंकि इसके आ जाने की वजह से उसके राफेल प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद भी ये दुनिया के बाजार में जगह नहीं बना पा रहा था। हालांकि जब इसे भारत ने फ्रांस से खरीदा, इसके बाद दुनिया के कई देशों ने इसके लिए ताबड़तोड़ डील की। फ्रांस भारत की ताकत को देखते हुए उसे तमाम ऐसे ऑफर और सुविधाएं दे रहा है जिससे भारत विमानों के सौदों के लिए उसके विमानों का ही सिलेक्शन करे। और अब वो दुनिया में स्टेल्थ विमान की जरूरतों को देखते हुए राफेल एम को बना रहा है, जिसे वो F-35 से बेहद घातक बना रहा है, जिससे दुनिया F-35 को छोड़कर उस विमान को खरीदे। इन विमानों को फ्रांस एक ऐसे घातक लड़ाकू ड्रोन से लैस कर रहा है जो हर पल आसमान में उसकी सुरक्षा को मौजूद रहेगा। ये ड्रोन आसमान में विमान के साथ ही उड़ेगा। मतलब ये बेहद शक्तिशाली होगा, क्योंकि एक लड़ाकू जेट की स्पीड ORR क्षमताओं की बराबरी करना बेहद डिफिकल्ट मामला है। ये एक अनमैन्ड विमान ही होगा। इसे फ्रांस के न्यूरॉन ड्रोन के प्रोजेक्ट की तरह ही तैयार किया जा रहा है। इस UAV के अंदर ही पेलोड लगा होगा। ये ड्रोन ऑटोमेटिकली भी उड़ सकेगा, जबकि विमान का पायलट भी इसे कंट्रोल कर सकेगा। इसे भविष्य में आने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। कंपनी ने इस किलर ड्रोन के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन आसमान में तमाम चुनौतियों को तबाह करने की क्षमता रखेगा, जिसके बाद राफेल आसानी से परमाणु मिशन को पूरा कर सकेगा। इसके अलावा इस विमान को दुनिया के सबसे ताकतवर स्टील्थ तकनीक, खतरनाक एवियोनिक्स और दमदार इंजनों से लैस किया जाएगा, जिसके बाद ये F-35 विमानों को पछाड़कर सबसे आगे निकल जाएंगे। फ्रांस ने इसके बनने से पहले ही भारत में फैसिलिटी विकसित करना शुरू कर दिया है।
फ्रांस भारत से हासिल करना चाहता है विमानों का ऑर्डर। नोएडा में लगा रहा घातक राफेल विमानों की मेंटेनेंस यूनिट। भारत को अपनी वायुसेना के लिए सैकड़ों की तादाद में लड़ाकू विमानों की जरूरत है। ऐसे में वो दमदार विकल्प की तलाश में है जो उसकी सारी शर्तों में फिट हो सके। पिछली बार ही राफेल विमानों के लिए भारत की डील के बाद फ्रांस को ये समझ में आ गया कि भारत के साथ डील करना कितना फायदेमंद हो सकता है। उसे ये बात समझ में आ गई कि पूरी दुनिया की नजर भारत की रक्षा पॉलिसी पर होती है। ऐसे में अगर भारत जैसा ताकतवर देश उससे कोई हथियार खरीदता है तो उसकी गुडविल और उसका बाजार जबरदस्त हो जाता है। इसी वजह से फ्रांस ने भारत को सबसे खास स्पेस देना शुरू किया, हर तरह से समर्थन देना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में न चाहते हुए भी भारत का पक्ष लिया। फ्रांस की सरकार अपने फायदे के लिए ये सब कुछ भारत के दबाव में भी कर रही है, क्योंकि पीएम मोदी की एक खास पॉलिसी ये भी है कि अगर वो किसी के साथ कोई डील करते हैं तो उसके बदले उसे वैश्विक राजनीति में भारत को समर्थन देना होता है। फ्रांस में इस वक्त मैक्रान एक लिबरल नेता हैं, जो आतंकियों के मानवाधिकार जैसी बेसलेस चीजों का समर्थन केवल एक खास कम्युनिटी का वोट हासिल करने के लिए करते हैं, जबकि पीएम मोदी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का पुरजोर विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसे लिबरल जमात दक्षिणपंथी कहता है। बीते लोकसभा चुनावों में तमाम एजेंसियों ने दावा किया था कि फ्रांस ने अंदर ही अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम किया था, लेकिन एक देश के रूप में फ्रांस के साथ भारत के पुराने रिश्ते हैं। वो रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है। ऐसे में एक कस्टमर को खुश रखना उसकी नेशनल पॉलिसी है। पीएम मोदी फ्रांस सहित तमाम देशों की इस नब्ज को समझते हैं और वो इसका भरपूर इस्तेमाल देश हित में करते हैं। फ्रांस मौजूदा भारत सरकार की नीतियों को समझते हुए किसी भी तरह से भारत के बड़े ऑर्डर को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता है। इसी वजह से वो पहले ही राफेल एम के लिए भारत में मेंटेनेंस यूनिट लगा रहा है। हालांकि ये यूनिट भारत में मौजूद राफेल विमानों के लिए है, लेकिन इसे तैयार करने के पीछे फ्रांस का मकसद भारत से विमानों की विशाल डील हासिल करना है, जिसके लिए वो भारत को अपने इन अंडर प्रोसेस राफेल एम का भी ऑफर दे सकता है। वहीं इन विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से चीन के J-20 का मुकाबला करने में मदद मिलेगी, जबकि पाकिस्तान के FC-31 को हासिल करने की कवायद को तगड़ा झटका लगेगा। तो दोस्तों, इन विमानों को लेकर भारत का क्या रुख होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं।